Okay, students, today we are going to discuss about class 9th chapter 1. विद्यार्थियों, आज हम जो है वो कक्षा 9 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है द फन दे हैड. ठीक है, नेम ऑफ द टाइटल है द फन दे हैड. तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि इसमें स्टूडेंट्स जो है दो कैरेक्टर हैं. एक कैरेक्टर है मार्गी और दूसरा कैरेक्टर है टॉमी. ठीक है, मार्गी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 years old. मार्गी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है. सबसे पहले जो ये लेसन है तो इसमें विडंबना नहीं होगी कि जो आज के दिन जो अपना सिस्टम चल रहा है, जैसे ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, वैसे ही उसके ऊपर ही बेस्ड है ये. ठीक है, तो एक प्रकार से जो लेसन है, लेसन अबाउट फ्यूचर बेस्ड लर्निंग सिस्टम. ठीक है, ये जो लेसन है ये भविष्य में जिस प्रकार की कक्षाएं होंगी उस पर आधारित है. और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है इन दिस लेसन प्रेजेंट कंसीडर्ड एज ए पास्ट, जो वर्तमान है उसको भूतकाल बताया गया है, एंड फ्यूचर कंसीडर्ड एज ए प्रेजेंट, और जो भविष्य है अपना उसको क्या बताया गया है, वर्तमान बताया गया है. मान लीजिए इसमें एक दिनांक दी गई है 17 मई 2157, 2157. ये आज का दिन माना है. जैसे लेसन में बता रहा है कि आज का दिन क्या है, 17 मई 2157 है. ठीक है, और जो वर्तमान में जो वास्तव में जो समय चल रहा है उसको क्या बताया इसने, पास्ट बताया है, भूतकाल बताया है. तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहती है मार्गी रोट इन हर डायरी ऑन द डेट 17 मई 2157. मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा 17 मई 2157 को, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली, एक वास्तविक किताब मिली. ठीक है, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी. अब स्टूडेंट्स वो किताब जो थी वो ऐसी ही किताब थी. ठीक है, जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं, परंतु ये लेसन जो है सेटअप किया गया है वो फ्यूचर में सेट किया गया है, यानी 17 मई 2157 पे सेट किया गया है. तो उस समय क्या था, जो वो बता रही है, उनके टाइम में क्या था कि इस तरह की किताबें जो थी, इस तरह की किताबें होती नहीं थी. किताबें कैसी होती थी, किताबें जो आज इस समय आप पढ़ रहे हैं मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, उस तरह की किताबें होती थी. पेपर प्रिंटेड कोई बुक नहीं होती थी. जब उन्होंने एक ऐसी किताब देखी तो उनको आश्चर्य हुआ कि इस तरह की भी किताब पहले कभी होती थी. ठीक है, तो इस चीज से उनको आश्चर्य हुआ और ये चीज उनके लिए जो है नई थी. ऐसी चीज उन्होंने कभी देखी ही नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ते थे वो कंप्यूटर पे पढ़ते थे या रोबोटिक टीचर थे. ठीक है, जो कि नियमित आवर्स में, टाइम आवर्स में आते थे. टाइम सेट उनमें कर दिया जाता था कि 12 बजे जो है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि भैया 9 बजे जो है इंग्लिश का लेसन आएगा, आप अपने कंप्यूटर को ऑन करिए और देख लीजिए. उसमें जो है टीचर कंप्यूटर जो तथा वो टीचर होता था, वही क्वेश्चन सेट कर दिया जाता था, उसमें वही क्वेश्चन जो है पूछता था. तो इस प्रकार का लेसन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसने जो भविष्य है उसको वर्तमान माना है, जो वर्तमान है उसको क्या माना है, भूतकाल माना है, पीछे माना है, पास्ट माना है. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आ रही है कि ये है क्या एक्चुअल में. तो मैंने बता दिया, जो आपका भविष्य है यानी जो आगे एडवांस में जो टेक्नोलॉजी है उसको आज दिखाया गया है, और जो आज है उसको पास्ट दिखाया गया है. ठीक है, तो इसमें कहती है कि टॉमी को एक बुक मिली जो कि बहुत ही पुरानी किताब थी और अजीब सी एक्सटेंस बुक थी वो. क्यों? क्योंकि उसमें जो लेटर्स थे वो प्रिंटेड थे, लिखे हुए थे. ठीक है, और जो है मूव नहीं करते थे, एक जगह स्थिर रहते थे. मान लीजिए बुक है, इसमें जो लेटर्स है ये स्थिर है, मूव नहीं कर रहे ना, और कंप्यूटर के ऊपर जैसे हम कीबोर्ड को दबाएंगे तो वो लेटर्स इधर उधर होंगे, मूव करेंगे. तो वो चीज उससे अलग थी काफी. और किताब पुरानी होने के कारण क्या हो गई थी, थोड़ी सी पीली हो गई थी और उसमें जो है फट गई थी. अब इसमें क्या बताया गया, इसमें अब मैं इसमें बात क्वेश्चन करता हूं, हाउ डज मार्गी रीड इन हर स्कूल एट प्रेजेंट. या हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है. तो भैया मार्गी आज के दिन कैसे स्कूलों में पढ़ती थी. तो आज के दिन वो पढ़ती थी, कहीं स्कूल में जाने की उसे जरूरत नहीं होती थी. जहां एक सारे बच्चे, मान लीजिए अपने स्कूल में है, मान लीजिए 1000-1200 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे बैठते हैं एक साथ, तो ऐसा कुछ नहीं था. मार्गी का जो स्कूल था वो अपना घर था, अपने घर में वो पढ़ती थी.
हर स्कूल वाज एट होम, ठीक है, उसका स्कूल कहाँ था, उसके घर में ही था, और उसकी क्लास कहाँ थी, जहां वो सोती थी उस रूम से नेक्स्ट रूम में उसकी क्या थी, क्लास थी, ठीक है। अब पूछा जाए कि उसके टीचर कौन थे, तो टीचर क्या थे, रोबोटिक टीचर थे, उसके कंप्यूटर यूज का टीचर था, उसके अंदर लेसन फीड किए हुए थे जो नियमित आवर्स में चलते थे, ठीक है। मान लीजिए कि 9 बजे इंग्लिश आ गया, फिर 10 बजे हिंदी आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, इस प्रकार से जो है लेसन चलते थे, उसमें सेट कर रखे थे, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया है टेलीबुक, ठीक है। टेलीबुक जैसा मैंने आपको बताया है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन होती थी या कंप्यूटर जो होता था, लैपटॉप जो होता था, वो ही उसका क्या होता था, वो जो उसके अंदर जो बुक होती थी प्रिंटेड या जो सेटअप की हुई होती थी, वो होती है टेलीबुक, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक एक प्रकार से हम कहें, ठीक है, तो वो होती है टेलीबुक, ठीक है। अब इसमें ऐसा और कुछ नहीं है, जब वो पढ़ती थी और इस प्रकार से टेलीबुक के माध्यम से जब वो पढ़ती थी तो उसको दिक्कत भी काफी आई। एक बार क्या हुआ, जो उसका जियोग्राफी सेक्टर जो था, उसका जो सेट कर रखा था कंप्यूटर के अंदर, वो थोड़ा सा एडवांस हो गया। मान लीजिए कि वो 11 इयर्स की थी, या मैं कह दूं, मान लूं, सपोज कर लूं कि वो 5 साल की थी, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिक वो गियर अप हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया, यानी 11 वर्ष की बच्ची के लिए वो 15 वर्ष की स्पीड में चला गया, ठीक है। ऐसे पढ़ा रहा था जैसे 15 वर्ष के बच्चे को वो पढ़ा रहा हो, परंतु वो कितने साल की थी, वो तो 11 साल की थी। अब चीजें तो है जल्दी जल्दी पढ़ाई जाएंगी और क्वांटिटी में ज्यादा पढ़ाई जाएंगी तो बच्चों को समझ में तो नहीं आएंगी ना, तो वो समस्या उसके साथ हो गई। तो उसकी माँ ने क्या किया, एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ठीक है। काउंटी इंस्पेक्टर जो अपने, मैं एक प्रकार से कहूँ कि मिस्त्री, इंस्ट्रूमेंट जो सुधारते हैं, ठीक करते हैं, वो उस तरह के मैकेनिक को बुलाया, ठीक है। मैकेनिक ने आया तो देखा, उसने कहा कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, ये गलती इस मशीन की है, ये थोड़ा सा गियर अप हो गई थी, आगे चली गई थी, जिसके कारण जो है इसको समझ नहीं आ रहा था, और वो जल्दी जल्दी लेसन को रिवाइज करवा रही थी, टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रही थी, तो उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। माताजी ने सोचा कि बच्ची जो है कमजोर हो गई पढ़ाई में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। काउंटी इंस्पेक्टर आया, उसने जांचा और उसने जो है बताया और उसको ठीक कर दिया। तो ये सारा ये एक समराइज है, इस लेसन का समरी मैंने आपको बताया है कि किसके ऊपर बेस्ड है। जो आपका वर्तमान है उसको भूतकाल बता दिया गया है, और जो भविष्य काल उसको वर्तमान मान लिया गया है। 2157 मान के चल रहा है वो उस आज के दिन में, तो 17 मई 2157 मान के चल रही है मार्गी, और जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है, वर्तमान तो वर्तमान है ना। तो इस तरह से, तो इसका जो मेन आइडिया है, इस लेसन का मेन आइडिया यही था, इससे फ्यूचर बेस्ड लर्निंग सिस्टम पर आधारित है, बेस्ड ऑन फ्यूचर बेस्ड लर्निंग सिस्टम पे है। इन दिस लेसन प्रेजेंट कंसिडर एज ए पास्ट एंड फ्यूचर कंसिडर एज ए प्रेजेंट, ठीक है। भविष्य को वर्तमान माना है और वर्तमान को भूतकाल इसमें माना है। अब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे इसमें, कि क्वेश्चंस इसमें हम जो है ना, आज हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ठीक है। इसमें थोड़े क्वेश्चन छोटे हैं, 1 2 3, तो मैं 4 क्वेश्चन करवा देता हूं, आप 4 के 4 क्वेश्चन इसमें कर लेना। पहला जो क्वेश्चन है वो है इसमें, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड वॉज मार्गी एंड टॉमी। तो जैसा अभी हम लेसन डिस्कस किया था, कितने वर्ष का था, तो जो मार्गी जो थी वो कितने वर्ष की थी भाई, 11 इयर्स ओल्ड, ठीक है। मार्गी वॉज 11 इयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 इयर्स ओल्ड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। मार्गी कितने साल की थी, 11 वर्ष की, और ये 13 वर्ष का था। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो वो है इसमें, विच थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, ठीक है। बुक के बारे में कौन सी चीज स्ट्रेंज थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बुक के बारे में, जो बुक उनको मिली थी उसके बारे में कौन सी चीज स्ट्रेंज थी, क्योंकि इसमें पेपर पे प्रिंटेड लेटर थे जो कि मूव नहीं करते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसमें थी। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया, शी फाउंड द वर्ड्स इन द बुक स्टूड स्टिल, ठीक है। वर्ड्स जो थे वो क्या थे, स्टूड स्टिल थे, एक जगह ठहरे हुए थे, मूव नहीं करते थे। जैसे ये मान लीजिए बुक है, इसमें वर्ड्स जो है स्टिल है, ठहरे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ इधर तो मूव नहीं करते, जैसे कंप्यूटर में करते आप कीबोर्ड दबाते हैं तो
जो है लेटर मूव करते, वो चीज इसमें नहीं है। तो ये चीज उसमें क्या थी, स्टेंस थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं यहाँ पे, तो वो है व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए टेली बुक। ठीक है, टेली बुक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, टेली बुक क्या थी, टेली बुक थी टेलीविजन स्क्रीन। ठीक है, टेली बुक से हम क्या समझेंगे, टीवी स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर के ऊपर जो स्क्रीन थी उसके ऊपर जो आता था लिखा हुआ, वो क्या थी, टेली बुक थी। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। ठीक है, मार्गी का स्कूल कहाँ था, तो ये भी मैंने अभी लेसन में करवाया। स्कूल वाज एट हर होम, उसके घर पर ही था। एंड हर क्लासरूम वाज एट द नेक्स्ट टू हिज रूम। ठीक है, उसके रूम से आगे का जो टेक्स्ट था, जो रूम था, वो उसका क्या था, स्टडी रूम था। तो उसका स्कूल कहाँ पे था भाई, उसके घर पर ही था। तो स्टूडेंट ये मैंने चारों क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दिए हैं। चारों के चारों क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। मैंने 2 बताए थे, अभी मैंने देखा कि क्वेश्चन छोटे हैं तो मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। लेसन की समरी मैंने बता दी है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।